स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 242 पे देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हमने देख लिया था कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है ना। तो ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैन लीड टू ए नंबर ऑफ डिसीजेस। अगर हम पॉल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी को पीते हैं या फिर उससे नहाते हैं तो कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे स्किन डिसीजेस, कैंसर, स्टमक डिसीजेस लाइक कोलेरा, है ना, कोलेरा, डिसेंट्री एंड टाइफॉइड, पैचिस, हेजा, टाइफॉइड, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, है ना। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। इसमें है व्हेन रिवर्स बिकम पॉल्यूटेड। जब नदियां प्रदूषित हो जाती हैं तो क्या होता है? फिश एंड अदर मरीन एनिमल डाई। तो फिश और जो अदर मरीन एनिमल्स हैं वह मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एंड सीज एंड ओशंस हैव अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स। समुद्र में कई तरह के प्लांट होते हैं, उनकी लाइफ भी रिस्क में आ जाती है अगर वो वाटर पॉल्यूशन के संपर्क में आते हैं, है ना। डू इट योर सेल्फ में आप देखिए, इस तरह आप मतलब टूटे फूटे बर्तन होते हैं, कुछ चीनी के या बॉटल्स होती है हमारे, तो उसको हम इस तरह से उनमें पौधे लगा के उनका रीयूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ सॉइल पॉल्यूशन? भूमि प्रदूषण, है ना। तो सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच प्लांट्स एंड क्रॉप्स ग्रो रिक्वायर टू ग्रो एंड लिव। तो मिट्टी क्या होती है? ये सबसे अपर लेयर होती है हमारे धरती की, तो ये बहुत ज़रूरी है प्लांट्स और फसलों को ग्रो करने के लिए, उनके आगे होने के लिए, उनको ग्रो करना है, उनको रहने के लिए। सॉइल पॉल्यूशन ऑक्योर्स व्हेन द सॉइल बिकम डर्टी। भूमि प्रदूषण कब होता है? जब मिट्टी जो है वह खराब हो जाती है। ड्यू टू द, क्यों होती है? क्योंकि हार्मफुल केमिकल यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, खादें यूज़ की जाती हैं। फ्रॉम द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और मतलब जो वेस्ट है उनको भी ठीक से डिस्पोज नहीं किया जाता है ना। लैंड फिल्स एंड फ्रॉम प्रैक्टिसेस लाइक माइनिंग, और जैसे माइनिंग की प्रोसेस जो की जाती है, खनन क्रिया जो किए जाते हैं, उसके कारण भी होता है। तो यहाँ पे कचरे को दो भागों में बांटा गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास, कैन्स एंड मेटल स्क्रैप कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। कुछ वेस्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक, ग्लास, कैन, मेटल, तो ये जो है बैक्टीरिया जो मिट्टी में होते हैं उनके द्वारा ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं। तो इट आल्सो प्रिवेंट द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल फ्रॉम गेटिंग द ऑक्सीजन दैट दे नीड टू ब्रीथ। अब इनसे क्या होता है कि ये मिट्टी, इनको अगर जैसे डाल देते हैं कचरे में हम कहीं पर भी, तो जो ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव होते हैं जो छोटे छोटे, जो मिट्टी में रहते हैं, तो उनको भी सरवाइव करने में, ब्रीथ करने में दिक्कत होती है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जो मिट्टी के लिए ज़रूरी हैं वो, तो उसके कारण भी भूमि प्रदूषण होता है। अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कुछ वेस्ट और जैसे ग्लास रिमेन, मेटल के टुकड़े, ग्लास के टुकड़े, बॉटल, एल्यूमिनियम की केने, है ना, सोडा केन, इस तरह के। और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? इससे कि सॉइल को, मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता है, जैसे कि वेजिटेबल के छिलके, फूड का बचा हुआ भोजन, ये मतलब ख़त्म हो जाता है, एक समय के बाद अपने आप ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे इको जोन में देखिए आप, ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी थ्रोन इन ए कंपोस्ट बिन। सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक कंपोस्ट बिन में डालना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करना चाहिए। आपको मालूम है ना, दो अलग अलग डिब्बों में हम कचरा इकट्ठा करते हैं, नीला डस्टबिन अलग है और ग्रीन डस्टबिन हमारा अलग है ना। तो वही बात यहाँ पे बोले हैं। तो ये होगा हमारा सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। इफ़ द सॉइल गेट्स पॉल्यूटेड, अगर भूमि प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, तो बहुत ही बुरे प्रभाव होंगे। जो फसलें हैं, जो जीव हैं, प्लांट हैं, सबको जीवित रहने में, सरवाइव करने में दिक्कतें होंगी। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। व्हेन द साउंड लेवल्स इन द इन्वायरमेंट become unpleasant and go beyond
what we can handle, मतलब इतना ज़्यादा शोर होता है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। इट इज़ नोन एज साउंड और नॉइस पॉल्यूशन, इसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण या शोर, है ना। वी शुड कीप द इन्वायरमेंट वाटर एंड सॉइल क्लीन एंड नॉट मेक टू मच नॉइज, तो हमें हमारा वातावरण को, जल को, भूमि को, सबको साफ रखना चाहिए और शोर नहीं करना चाहिए। द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर द एक्सेसिव हॉकिंग ऑफ बसेस एंड कार्स, मतलब मेन सोर्स क्या है कि जो ज़्यादा जो हॉर्न्स तो बजाए जाते हैं बस के, कार्स के, इनका जो शोर होता है, फायर क्रैकर्स, पटाखे चलाए जाते हैं और लाउड म्यूजिक अगर बजाया जाता है। ड्यूरिंग फेस्टिवल द एक्सेसिव बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, मतलब अगर फेस्टिवल के समय पटाखे बहुत ज़्यादा जलाए जाते हैं तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। ऐसा ही बसों से भी उसके धुआं निकलता है, एयर पोल्यूशन भी होता है और साउंड पोल्यूशन भी, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज स्ट्रेस, इसके कारण स्ट्रेस होता है, इरिटेशन होता है एंड एट टाइम इवन लॉस ऑफ हियरिंग, और कभी कभी तो जो हमारी श्रवण क्षमता होती है, सुनने की क्षमता होती है, वह भी कम हो जाती है। वी शुड कीप द इन्वायरमेंट वाटर एंड सॉइल क्लीन एंड नॉट मेक टू मच नॉइज, तो ये ऊपर वाली लाइन हो गई, ठीक है। फैक्ट जोन में अब देखिए, इन एंशियंट रोम पीपल वे आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, मतलब उनको रात के समय चैरियट्स यानी रथों को चलाने की अनुमति नहीं थी, ताकि जो लोग हैं वो आराम से सो सके किसी भी डिस्टरबेंस के बिना। नेक्स्ट है हमारा ये रिमेंबर, तो रिमेंबर में आपको क्या क्या याद रखना है। पॉल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच एयर, सॉइल, वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज बिकम डर्टी। पॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें एयर, सॉइल, वाटर, सब चीज़ें गंदी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। अलग अलग तरह के प्रदूषण है, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ये तो हमें मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, है ना। वी शुड कीप द इन्वायरमेंट वाटर सॉइल क्लीन एंड शुड नॉट मेक टू मच नॉइज, हमको इन्वायरमेंट वाटर सब पूरा साफ रखना है, शोर भी नहीं करना है, ओके। ये एयर पोल्यूशन कैन हैपन बिकॉज ऑफ, एयर पोल्यूशन किसके कारण हो सकता है, सैंड स्टॉर्म यानी रेतीले तूफान आ जाए तो। व्हेन पीपल थ्रो इन वाटर इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन, गार्बेज डालने से तो व्हेन पीपल थ्रो गार्बेज इन वाटर इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, गार्बेज यानी कचरा डालने से वाटर पॉल्यूशन होगा। अगर पानी में, नदियों में कचरा डाला जाता है तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। एक्सेसिव यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन लीड टू पॉल्यूशन, उर्वरक का ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर ऑफन सीप थ्रू द सॉइल, मतलब वो मिट्टी के द्वारा नीचे चले जाते हैं और कहाँ पे हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं। नेम द फॉलोइंग, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस ऑफ द सन, जो कि हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, वो कौन सी लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड ओजोन लेयर, है ना, ओजोन लेयर पूरा भी आप लिख सकते हैं इसको। एन ओकेजन ड्यूरिंग विच फायर क्रैकर्स आर बर्न, जब फायर क्रैकर्स पटाखे चलाए जाते हैं तो दिवाली के समय चलाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तो उसको कटिंग डाउन ट्रीज की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब जो वेस्ट को बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट सॉइल में, जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ख़त्म नहीं कर पाते, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, पूरा हो गया, ऐसे होगा, ठीक। ट्रू एंड फॉल्स में देखो, एक्सेसिव यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन लीड टू पॉल्यूशन, ट्रू, ज़्यादा यूज़ करेंगे नेचुरल रिसोर्स का तो उससे भी पॉल्यूशन होगा।
ह्यूमंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, मानव प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फॉल्स, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, वो हर किसी के लिए वाटर ज़रूरी है। ट्रू, फैक्ट्रीज पे नो रोल इन कॉजिंग पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज के द्वारा पॉल्यूशन नहीं होता है। फॉल्स ना। नेक्स्ट वन इज लाउड म्यूजिक कैन बी रिगार्डेड एज ए सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ट्रू है ना। ये अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, क्लास फिफ्थ में सोशल स्टडी चैप्टर 1 एनवायरमेंट पॉल्यूशन, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, है ना। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन हार्मफुल गैसेस एंड अदर पॉल्यूटेंट्स एंटर द एटमॉस्फेयर द एयर बिकम पॉल्यूटेड, या फिर दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ओके, इस तरह आप लिख सकते हो। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के क्या प्रभाव होते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन से डिसीजेज हो सकती है, जैसे कैंसर, स्किन डिसीजेज, स्टमक डिसीजेज, और इससे जो ये समुद्री जीव जंतु या पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वह मर सकते हैं, प्लांट लाइफ ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो हैं जो कि ज़मीन में बैक्टीरिया जिन्हें ख़त्म नहीं कर पाते हैं। फोर क्वेश्चन, हाउ डज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इफेक्ट द सॉइल, कैसे होता है इसका इफेक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल सोल का वेस्ट का सॉइल के ऊपर। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट स्टॉप्स organism that live inside the soil from getting the oxygen that they need, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वह ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, है ना, ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। व्हाट इज नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है। नॉइज़ पॉल्यूशन इज व्हेन देयर इज टू मच अनप्लेजेंट नॉइज इन द एनवायरमेंट कॉज्ड बाय हॉर्न्स, कार, फायर क्रैकर्स एंड लाउड म्यूजिक, बहुत ज़्यादा शोर किया जाता है इन्वायरमेंट में, जैसे कि हॉर्न्स, कार्स के द्वारा, फायर क्रैकर्स के द्वारा, लाउड म्यूज़िक बजा के, है ना। डिस्कस द कॉसेस, डिटेल क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कॉसेस ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन के कारण क्या है। एयर पॉल्यूशन हैपन्स मोस्टली बिकॉज ऑफ ह्यूमन मेड रीजन, मतलब मानव द्वारा कुछ काम ऐसे किए जाते हैं उनके कारण होते हैं। स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज दैट आर इमिटेड फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कॉज एयर पॉल्यूशन, स्मोक धुआं जो फैक्ट्री से निकलता है, कारों से निकलता है, बसों से निकलता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन, थ्रोइंग वेस्ट इनटू द वाटर, तो वाटर में अगर कचरा फेंका जाता है, केमिकल्स, ऑयल्स, टॉक्सिक वेस्ट, इस तरह का कचरा अगर डाला जाता है वाटर बॉडीज़ में, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट लाइफ आर अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर, किस तरह मानव और पेड़ पौधे इससे प्रभावित हो रहे हैं। एयर पॉल्यूशन कैन लीड टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एयर पॉल्यूशन से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। सच एज रेदर हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, है ना, हाँ, सभी जो जीव हैं उनके लिए मुश्किल होगी। व्हेन एयर गेट्स पॉल्यूटेड, जब वायु प्रदूषित हो जाती है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स बीमार होते हैं। एयर पॉल्यूशन कैन आल्सो लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण के जो चेंज हो रहा है ना, तापमान। वाटर पॉल्यूशन कैन लीड टू डिसीजेज सच एज कैंसर, स्किन डिसीज, स्टमक डिसीज, वाटर पॉल्यूशन से भी बीमारियाँ होती है, वही जो आपको लास्ट आंसर में मैंने बताई थी, सेम है ना, मरीन लाइफ और जो भी जीव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन द सॉइल इज़ पॉल्यूटेड, जब सॉइल पॉल्यूटेड होगी तो क्या होगा। इफ़ सॉइल पॉल्यूशन हैपन्स इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, फसलों पे बुरा प्रभाव होगा। एज वेल एज लाइफ फॉर्म दैट लिव इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में जो जीव हैं उनको नुकसान होगा। द प्लांट्स टू आर अनेबल टू सर्वाइव, प्लांट्स भी ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनुमरेट 2 ways बाय विच वी कैन ट्राई टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, जिससे हम
दो बातें बताना है जिससे हम नॉइज़ पॉल्यूशन को रोक सकें। वी कैन रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन बाय यूजिंग व्हीकल हॉर्न्स एज लेस एज पॉसिबल। जितना हो सके कम से कम व्हीकल हॉर्न्स यूज़ करें। नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली, ज़्यादा लाउड म्यूजिक भी ना सुने। फायर क्रैकर्स भी अवॉइड करना चाहिए, कम चलाना चाहिए, है ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कॉपी में आपको लिखना है सब क्वेश्चन आंसर।